क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या? यही कि मैं खाते हुए बहुत अजीब लगती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो तुम खाते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्दों को खाती हुई औरतें बहुत बुरी लगती हैं। नहीं नहीं, तुमने गलत पढ़ा है। वो ख्वातीन शायद अपने शौहरों का दिमाग खाती होंगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरा मजाक? नहीं, नहीं सुहाना, मैं तुम्हारा मजाक। सुहाना, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, एटलीस्ट फिनिश योर फूड प्लीज। मुझे नहीं खाना रोहन। सुहाना प्लीज। प्लीज रोहन, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना। और घर चलो, रहमत को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती इतनी देर। ओके। रोहन, ये कुछ हेलो, आप? रोहान कहाँ है? भाभी, रोहन तो बाहर गया है किसी काम से। आपको नहीं मालूम? इसका मतलब है ऑफिस का कोई काम नहीं है? नहीं, शायद ऑफिस का ही हो भाभी। वैसे भाभी, आजकल मुझे रोहन कुछ परेशान सा लग रहा है और अक्सर मुझे बताता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली मैंने उसके मोबाइल पर ट्राई किया था, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हो पाया। आप उसे बता दीजिएगा कि मेरी कॉल आई थी। भाभी, अगर कोई ऐसा काम है घर पर जिसके लिए मैं ऑफिस से किसी को भेज सकूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। देखो बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब इंसान पर कोई मुसीबत पड़ने वाली होती है तो उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। माई भागा क्या कहने की कोशिश कर रही थी? वो मुझे रोहान के खिलाफ उकसा रही थी? ऐसी औरतें ढोंगी होती हैं, जो मसला मौजूद ही ना हो उसका वसवसा पैदा कर देती हैं, और वसवसा सही और गलत की पहचान भुला देता है। वो ऐसा ना करें तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? कौन पूछेगा उन्हें? काश तुम मुझे छोड़कर ना जाते इसलिए। काश मेरी हैदर से शादी ना हुई होती। देखो, जो हो चुका उसके बारे में क्यों बात करी हो तुम? जो है उसके बारे में बात करो ना। तुम क्या जानो कि मैं किन अजियतों से गुजरी, कितनी तरसी हूं मैं। तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, कभी पलट के मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। अच्छा, छोड़ो, कोई और बात करो ना। मुझे पता है
तुम्हें इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद है। तुम्हारी जमीन पे बोझ पड़ता है ना, इसलिए ना। क्यों करी उस बारे में बात? क्या अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा है? अगर तुम्हें लगता है फायदा है तो प्लीज करो। सच करो, कोई फायदा नहीं। देखो जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि तुम इतना सीरियस होगी मेरे बारे में। तो अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम नहीं जाते? हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ता था। हाँ, तुम झूठ बोलते हुए और भी अच्छे लगते हो। आज फिर वो अभी तक नहीं आया। उस औरत के पास रोज रोज जाता है क्या? उसका नाम सुहाना है। सुहाना हो या फरजाना, मुझे उसके नाम से क्या। लेकिन रूहान का इस तरह रोज रोज वहां जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अत्ती, वो एक अकेली औरत है, उसके साथ उसकी बच्ची है, बेसहारा है, कोई नहीं है उसका। रूहान सिर्फ ख्याल करते हैं ताकि उनके जमीर का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। रूहान के जमीर के बोझ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह परेशान और वसवसों में घिरी हुई जिंदगी कब तक गुजारोगी? कब तक चलेगा ये सब? तो आप मुझे बताएं, अगर शौहर आजमाइश में हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें उसका साथ देने से नहीं रोक रही बेटा, लेकिन कोई हद तो होनी चाहिए ना। उसे एहसास होना चाहिए कि उसका एक बेटा भी है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है जिब्राइल से वो कब से नहीं मिला? मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे बताएं, क्या करना चाहिए मुझे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हें इस तरह वहां उसे रोज रोज नहीं जाने देना चाहिए। आखिर रोजाना जाने की जरूरत भी क्या है? पैसे भी देता है उसे? हाँ शायद। एक बात बता, तुम्हें डर नहीं लगता? किस चीज से? दूसरी औरत से। तुम्हें डर नहीं लगता दूसरी औरत से? डर तो लगता है दी, मगर मैं अपने एतबार को उसकी आखिरी हद तक आजमाना चाहती हूँ, और ये हद कहाँ जाके खत्म होगी मैं बता नहीं सकती। शफक, इधर हो रूहान, क्या हुआ? कहाँ थी तुम? जिब्राइल के पास थे, उसको सुला रही थी। पता है, तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था कि बाबा से मिले बगैर सोऊंगा नहीं। तुम मुझे फोन कर दिया होता, मैं पहले आ जाता। जिब्राइल से मिले हुए वाकई बहुत दिन हो गए। किया था, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। हाँ, वो बैटरी ऑफ हो गई थी, काम की मसरूफियत की वजह से मैं चार्ज नहीं कर पाया। मैं
अभी जुबैल को देख के आता हूँ। अभी छोड़ दो रोहान, वो सो गया है, कल मिल लेना उससे। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं खा के आया हूँ। कहाँ? वही सुहाना के घर? हाँ, वो काफी इंसिस्ट करी थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। मैं ऐसा करता हूँ, कल मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम कहीं बाहर खाने पे चलेंगे और जुबैल के साथ वक्त भी गुजारूंगा। ठीक है, तुम अब जाओ, चेंज कर लो, बहुत देर हो गई, सो जाओ। क्या सोचने लगे? बस सोने का सोचते हुए खौफ सा आ रहा है, डर लग रहा है कहीं वो फिर से। रोहान, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम उस आदमी की फैमिली का ख्याल उस आदमी से भी ज्यादा रख रहे हो। लेकिन एहसास जुर्म तो है ना, उसको कैसे खत्म करूं मैं? मैंने कत्ल किया उसका। रोहान, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रोहान देखो, अगर तुम खुद को नहीं समझा सकोगे, कोई और भी तुम्हें नहीं समझा पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे खुद को समझाना चाहिए। मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूं ना? नहीं। जाओ, चेंज कर लो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन, छोड़ो मुझे, मत मारो। रोहन, क्या हुआ है? मत मारो मुझे, रोहन, मत मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो। रोहन, छोड़ दो मुझे, क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, मत मारो। रोहन, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ हुआ? नहीं किया मैंने। मुझे बताओ तो सही। रोहन, इधर देखो, रोहन, इधर देखो, होश करो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने। रोहन, रोहन भाई, वहां आके बोलो, मैं हूँ तुम्हारे सामने। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहान इतने दिनों से तुमसे मिले नहीं थे ना, इसलिए तुमसे मिलने आए। मैं तो सो रहा था ना। हाँ बेटा, तुम सो रहे थे, वो हमने सोचा कि तुम्हें देखा है। तुम सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। आराम करो ना, सो जाओ, शाबाश, सो जाओ, लेट जाओ। मेरी बात समझा। हेलो रोहान। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हें इस घर में लाना मसला नहीं होगा। ऐसा क्या कह दिया तुमने जिसको देखकर या सुनकर तुम्हारी बीवी मुझे अपने घर आने देगी, और वो भी अपनी मर्जी से? मिल के बताऊंगा।
रोहान, मैं समझी तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों, आज मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगा? आज क्या है? अच्छा चलो ठीक है, शाम को तो जल्दी आ जाओगे ना? क्यों? रोहान, तुम्हें याद नहीं है जिब्राइल को बाहर लेकर जाने वाली बात? हाँ, बिल्कुल याद है। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, चलेंगे। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, तुम आ जाओ। सुनो, कहो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। देखो शफक, तुम तो जानती हो कि सुहाना और उसकी बच्ची अब बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, घर भी किराए का ही है उनका। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम उसे और उसकी बच्ची को यहाँ इस घर में ले आए। भाभी, क्या हो गया है? भाई ठीक है? हाँ रोहान ठीक है। अगर भाई ठीक है तो फिर आप ठीक क्यों नहीं है? मैं भी ठीक हूँ। भाभी मुझसे मत छुपाएं, आपकी शक्ल से साफ पता लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? जिनसे आप मोहब्बत करते हैं ना, उनकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि कोई गड़बड़ है, और मैं फील कर सकती हूँ कि आप टेंशन में हैं। भाभी बताएं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जो असल बात है वो बताएं। और मैं अच्छी तरह जानती कि रोहान भाई को पहले से ख्वाब नहीं आते थे, वो तो बहुत पुरसुकून नींद सोते थे। कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे और हम सबसे छुपा रही हैं? भाभी बताएं मुझे। मुझे भी अब ऐसे ही लगता है कि मैं अब तुम लोगों से कुछ छुपा नहीं सकूंगी। भाभी आप मुझे बता सकती हैं, आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। कौन है जो उसे ख्वाबों में आके डरा रहा है? कोई तो है जिसने रोहान की रातों की नींदें हराम की हुई हैं। आखिर कौन हो सकता है? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अब? तुम जानना चाहती थी ना सच क्या है, अब तो तुम्हें पता चल चुका है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? आप रोहान भाई को डॉक्टर के पास लेके क्यों नहीं जाती? डॉक्टर के पास से सांस से जुर्म से छुटकारे का इलाज होगा ना? मैंने कहा था रोहान को, लेकिन वो नहीं माने। उनको डर है कि कहीं ये बात फैल ना जाए कि एक्सीडेंट उनकी गाड़ी से हुआ था। अगर ये किसी को पता चल गया, केस हो गया, तो खुदा न खास्ता उन्हें फांसी हो सकती है। फिर सब खत्म हो जाएगा सबीन, सब कुछ। नहीं नहीं, हो सकता है कि रोहान भाई का डर हो, वहम हो। नहीं ऐसा नहीं है, वो ठीक कह रहे हैं। मैं लॉयर से मिली थी। तो लॉयर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर रोहान उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले जाता, इस तरीके से मरने के लिए रोड पर ना छोड़ देता, तो वो बच सकता था। तो अब क्या कोई रास्ता नहीं
रूहान भाई को उस मसले से निकाल सकें। एक रास्ता तो है। क्या? उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर मरने वाले आदमी की फैमिली रूहान को माफ कर दे तो रूहान बच सकता है। तो फिर हम किस चीज के इंतजार में बैठे? भाभी चले। मैं उस औरत से मिली थी, वो तलाश में है उस आदमी के जिसने उसके शौहर को उससे छीना है, बद्दुआएं दे रही थी उसे। वो रूहान को कभी माफ नहीं करेगी। रूहान उस औरत को यहाँ इस घर में लाने की बात कर रहा था। लेकिन वो उस औरत को इस घर में क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है?